अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा आप लोग जब पढ़ रहे थे, हमने चैप्टर 1 नंबर 1 पढ़ रहे थे, तो याद है आपको वर्कबुक में हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज आपसे सॉल्व करवाई थी और आपने की थी? वर्कशीट नंबर 1 हमने पूरी कर ली थी ना? तो ठीक है, आज हमने वर्कशीट नंबर बेटा यानी हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया ना लास्ट क्लास में। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर नंबर 2 है बेटा। आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है ये अब क्लास 1 की बात हो रही है, इससे पहले क्लास 2 थी ना। और इस चैप्टर नंबर क्लास नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, और इसमें हम पढ़ रहे हैं मोर अबाउट नंबर्स। मोर अबाउट नंबर्स। अच्छा, पिछले चैप्टर में हमने जो पढ़ा था ना, यानी हमारा जिसको आप कहेंगे चैप्टर नंबर 1, तो हमने चैप्टर नंबर में पढ़ा था 1 से 10 तक काउंटिंग। अब मोर अबाउट नंबर्स में ऐसे ही है, 1 to 10 पढ़ा था, देख लेते हैं। नहीं, उसमें हमारे पास 1 to 20 तक था, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में। और अब हमारा जो चैप्टर नंबर 2 शुरू हो रहा है, इसमें बेटा हमारे पास, अच्छा, चैप्टर नंबर 1 के हवाले से ये भी सुन लीजिए कि आपने वर्कबुक में क्या क्या काम करना है। कुछ तो मैंने यहीं पे करवाया था आपसे, और कुछ मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछेंगे ना, ठीक है। वर्कबुक में बेटा वर्क शीट 1 करनी है, ठीक है। फिर वर्कशीट नंबर 2 करनी है। ये वर्कबुक आप यहां से लेके जाएंगे स्कूल से और करेंगे, ठीक है। सही है बेटा। ये मैंने आपको किसके बारे में बताया? चैप्टर नंबर 1 के बारे में बताया। मैंने एक नज़र देख भी लिया कि बच्चों आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आप जब आए थे तो मैंने आपसे सॉल्व करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर ने कर लिया था। फिर भी कुछ लोग देर से भी आए थे और कुछ एब्सेंट भी थे, तो इस लिहाज से मैंने देख लिया। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया मैथ का, और आपने उसकी 2 वर्कशीटें करनी है इस वर्कबुक की। एक वर्कशीट नंबर 1 बेटा और एक वर्कशीट नंबर 2। मैं श्योर हूँ कि आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे जो इतना अच्छा काम कर रहे थे आराम से कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब हम चैप्टर नंबर 2 में आए हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं मोर अबाउट नंबर्स, ठीक है, मोर अबाउट नंबर्स। तो पहले हम देखते हैं बुक के बुक हमें क्या बता रही है नंबर्स के बारे में। पहला जो टॉपिक आ रहा है बेटा वो आ रहा है कंपेयरिंग नंबर्स। नंबर्स को कंपेयर करें, नंबर्स को कंपेयर करें। अब सवाल ये पैदा होता है बेटा कि नंबर्स को कंपेयर करें से मुराद क्या है? कंपेयर करना किसको कहते हैं? तो कंपेयर करने से मुराद है मवाजना करना, मिलाना, देखना कौन कैसा है कौन कैसा है। जैसे ऐसे ले लेते हैं कि भाई मैं कहता हूं इन दोनों चीजों को कंपेयर करें, आप कहेंगे ये मार्कर है, आप कहेंगे ये इरेजर या डस्टर है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई इसमें लेंथ किसकी बड़ी है, आप ऐसे कंपेयर करके देखें तो आप कहेंगे इसकी लेंथ बड़ी है, इसकी लेंथ छोटी है, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, ये लार्जर है, ये स्मॉलर है। मैं आपसे कहूं अब इसमें थिक कौन सा है, आप कहेंगे भाई इसमें थिक, ये वाली चीज थिक है, ये वाली चीज थिक है, मोटी है, ये वाली चीज इतनी मोटी नहीं है। मैं आपसे कहूं भाई कंपेयर करो इसमें से कौन सी चीज लिखती है,
आप दोनों को देख के बोलेंगे सर मार्कर से लिखा जाता है, ये तो मिटाता है। तो कंपेयर करने का मतलब दो चीजों को देखना होता है, उनमें से कौन क्या है। तो कंपेयरिंग नंबर्स में हमें नंबर्स को कंपेयर करने हैं। अब जब हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो या तो नंबर इक्वल होंगे, बराबर होंगे, या नंबर ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, या नंबर स्मॉलर होगा, छोटा होगा बेटा। या तो नंबर क्या होगा, इक्वल, बराबर। जैसे मिसाल के तौर पे बेटा, मिसाल के तौर पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने ट्रायंगल्स हैं, 4, कितने सर्कल्स हैं, 4। इसका मतलब ये भी 4 है, ये भी क्या है, 4 है। तो अब कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। इसी एग्जाम्पल को बेटा हम इधर से देखते हैं, इस बुक से देखते हैं। तो यहां कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। आई थिंक 1 2 3 4। एंड हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, एप्पल्स कितने, तो एप्पल्स भी बेटा आपको नजर आ रहे हैं, 4 हैं। तो इसका मतलब है जितने बच्चे हैं जितने उतने ही एप्पल्स भी हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है ना बेटा, चिल्ड्रन और एप्पल्स की तादाद बराबर है। ये भी 4 है, ये भी 4 है, इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। अब हम थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अच्छा, इनका जुमला भी पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला जुमले की बात कर रहा हूं, यहां जो जुमला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इस जुमले में, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। बच्चों की तादाद बराबर है एप्पल्स की तादाद के। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां कुछ कार्स हैं, नजर आ रही हैं, और नीचे कुछ टॉयज है। अच्छा, ये कार टॉयज है और ये एनिमल टॉयज है। ये क्या है, ये क्या है, कार टॉयज है, और ये क्या है, एनिमल टॉयज है। नजर आ रहा है? तो इनको आप काउंट करें, इनको आप गिने, 1 2 3 4 5 6 7। फिर दोबारा गिनता हूं, मैं भी गलत कर गया शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये टॉय एनिमल्स कितने, 1 2 3 4 5। टॉय कार्स कितनी है, 8। टॉय एनिमल्स कितने, 5। टॉय कार्स ज्यादा है, टॉय एनिमल्स कम है। तो हम क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ टॉय कार्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टॉय एनिमल्स। टॉय कार्स का नंबर ग्रेटर है, टॉय एनिमल्स का नंबर स्मॉलर है। ठीक है, तो अब तक हमने जो डिस्कस किया, पहले हम अपनी वर्कबुक पर आ रहे हैं। ठीक है, वर्कबुक पे हम आए तो आप गौर कीजिए, यहां वर्कबुक में ये प्लेन्स हैं, और अगर हम इधर चले जाएं तो ये बोट्स हैं, शिप्स कह लें, बोट्स कह लें। इधर आ जाए तो ये प्लेन्स हैं, इधर आ जाए तो ये क्या है, बोट्स हैं, शिप्स हैं। अच्छा, अब आप इनको खुद काउंट करें। काउंट करें बेटा, 1 2 3 बोल के ऐसे कर लेते हैं, चले 1 2 3 4 5 6 7। और ये कितने, 1 2 3 4 5। कह रहे सर्कल द ग्रुप विद द ग्रेटर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को देखकर जिनके नंबर ज्यादा है उस ग्रुप को सर्कल करना है। अगेन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7।
1 2 3 4 5 किसके ऑब्जेक्ट ज्यादा है? इसके एरोप्लेन ज्यादा है, तो आपने इस ग्रुप को क्या कर देना? सर्कल। ये आपका कौन सा ग्रुप है? ग्रेटर। आगे चलते हैं। लुक एट दीज क्यूब्स, इन क्यूब्स को देखना है। एंड काउंटर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी क्यूब्स को और काउंटर्स को, यानी ये जो सर्कल नुमा चीज बनी हुई है इनको काउंटर्स कह रहे हैं, और इनको क्या कह रहे हैं? क्यूब्स कह रहा है। कह रहे हैं इनको गिनना है, इनको गिनना है और गिनकर इनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, लुक एट दीज क्यूब्स एंड काउंटर्स एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। इन क्यूब्स को, इन काउंटर्स को देखें और इनको गिने और इन आंसर्स के जवाब दें। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर? कितने क्यूब्स हैं? तो आपने इन क्यूब्स को गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हो सकता है आई मे बी एट मिस्टेकन, मैं गलती कर रहा हूं गिनने में, आपने सही गिनती करना है। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर? तो आपका आंसर मेरे मुताबिक 20 है, आपने सही गिनना है। फिर कह रहे हैं हाउ मेनी काउंटर्स आर देयर? कितने काउंटर्स हैं? तो अब आप इनको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो आपने यहां गिन के लिखना है। फिर इनसे कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ क्यूब और काउंटर्स, देयर आर मोर। अब आपने दोनों में बताना है कौन ज्यादा है, क्यूब ज्यादा है, काउंटोर ज्यादा है। तो क्यूब ज्यादा है तो आप लिखेंगे देयर आर मोर क्यूब्स देन काउंटोर्स। क्यूब ज्यादा है काउंटोर से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। वापस हम आ रहे हैं आपकी बुक की तरफ। ये जो हम पढ़ लेते ये क्या था? कंपेयरिंग नंबर्स। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर बेटा 8 में। ये अभी हम कौन सा पेज पढ़ लेते? कंपेयरिंग नंबर वाला कौन सा पेज था? कंपेयरिंग नंबर वाला पेज था पेज नंबर 7 था। ठीक है, ये पेज नंबर 7 था। अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 8 पे। इसकी जो पहली लाइन लिखी हुई है बेटा उसको मैं लिख रहा हूं, आप गौर से देखें। A number track can also help us compare numbers। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमें एक जो लाइन सी बनी हुई नजर आ रही है, बॉक्सेस से जो बने हुए नजर आ रहे हैं, इसको वो कह रहे हैं ये क्या है? नंबर ट्रैक है। अब ये कह रहे हैं कि नंबर ट्रैक भी हमें सिखा रहा है। कैसे? कि ये जो नंबर शुरू हो रहे हैं 1 2, ये हमारे स्मॉलर नंबर हैं, और ये जो नंबर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये कौन से नंबर है? ग्रेटर नंबर है। ये नंबर कौन से? स्मॉलर है, और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ग्रेटर है। मतलब 1 इज स्मॉलर देन 2, 1 स्मॉलर है 2 से, 2 इज स्मॉलर देन 3,
2 स्मॉलर है, 2 छोटा है 3 से। अब ऐसे कर लो, 2 ग्रेटर है 1 से, तो 3 ग्रेटर है 2 से, 4 ग्रेटर है 3 से, 5 ग्रेटर है 4 से। अब हमें आगे कह रहा है दीज नंबर्स कम्स बिफोर 7, दे आर स्मॉलर देन 7। इन्होंने 7 को ब्लू कलर दिया हुआ है, आप किताब में देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा इधर कलर हुआ है, और ये सब येलो है। तो आप कह रहे, वो आपको बता रहे हैं ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये जितने नंबर हैं ये सब के सब 7 के मुकाबले में क्या है, स्मॉलर। और ये जितने नंबर है 8 से 12 तक ये सब 7 के मुकाबले में क्या है, ग्रेटर। तो अब हमसे पूछ रहा है व्हाट नंबर इज लेस देन 7, व्हाट नंबर इज 1 मोर देन 7, व्हाट नंबर इज 1 लेस देन 7। 7 से एक नंबर छोटा कौन सा है, तो 7 से एक नंबर छोटा कौन सा है, 6। व्हाट नंबर 1 इज मोर देन 7, एक नंबर बड़ा कौन सा है 7 से, तो हम कहेंगे 8। आगे जाएंगे तो ये नंबर मोर हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है। एक नंबर पीछे आएंगे तो नंबर लेस हो रहा है, छोटा हो रहा है, स्मॉलर हो रहा है। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं, हम आपकी किताब की तरफ ही आते हैं। ये आपको ब्लू कलर में 7 नजर आ रहा है। ये जितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 ये सब 7 से स्मॉलर है, और ये जितने नंबर है आगे 8 9 10 ये सब ग्रेटर है। अब 7 से कितने नंबर छोटा है, 1 नंबर। ठीक है, इस बात को यहां पे समझा रहा है। 6 इज 1 नंबर लेस देन 7, 1 लेस। एक नंबर अगर 7 में से कम करोगे तो क्या आएगा, 6। 2 नंबर 7 में से कम करोगे तो क्या आएगा, 5। एक नंबर 7 में इजाफा करोगे, मोर करोगे तो क्या आएगा, 8। 1 मोर, 7 से एक नंबर ज्यादा होगा तो क्या होगा, 8। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, बुक की तरफ आते हैं। बुक में बेटा मैं इस वक्त मौजूद हूं पेज नंबर 9 पर। बुक पे इस वक्त मौजूद हूं पेज नंबर 9 पर। 9 के ऊपर पहली एक्सरसाइज है, क्या कहते हैं, आपसे कहते हैं राइट द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर लिखने हैं आपने, ठीक है, ऑन नंबर ट्रैक, नंबर ट्रैक पर बेटा। ये एक नंबर ट्रैक बना हुआ है, आपको नजर आ जाएगा। वी आर गिवन आई थिंक 2 नंबर्स, हमें 2 नंबर शायद दिए हुए, एक इधर 13 लिखा हुआ है, बुक आप देखेंगे, और एक इधर 16 लिखा हुआ है। हमें इन ब्लैंक्स को भरना है, ठीक है। तो 13 से 1 नंबर लेस क्या होगा, 12। अब 13 से आगे जा रहे हैं, 1 नंबर मोर क्या होगा, 14। 1 नंबर मोर क्या होगा, 15। 16 से 1 नंबर मोर क्या होगा, 17। फिर क्या होगा, 18। फिर क्या होगा, 19। फिर क्या होगा बेटा, 20। ये तो हो गया हमारा। अब इसमें ए में हमसे कहते हैं 16 इज, और यहां लिखा हुआ है 20। तो ये रहा 16, ये रहा 20। बताइए 16 20 से ग्रेटर देन है, लेस देन है? 16 इससे बड़ा है या 16 इससे छोटा है? तो देखिए 16 पहले आ रहा है, 16 छोटा है, और 20 आगे आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो ये बड़ा है। तो आप कहेंगे 16 इज लेस देन 20। 16 जो है लेस देन, छोटा है, किससे छोटा है? 20 से। इसी तरह बी में कहते हैं 16 इज 15, ये कहते हैं बेटा। अब बताइए 16 कब आ रहा है? 15 से पहले आ रहा है, इधर आ रहा है, या इसके बाद आ रहा है? तो 15 ये रहा, 16 ये रहा, 16 बाद में आ रहा है।
जैसे जैसे नंबर यहाँ जाता जाता है बड़ा होता जाता है और यहाँ आता है छोटा होता जाता है। तो ये 16 इससे क्या है, छोटा या बड़ा? बड़ा। तो या तो आप लिखेंगे ग्रेटर देन या फिर आप लिखेंगे मोर देन। 16 इज मोर देन 15, 16 इससे बड़ा है। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम आ रहे हैं बेटा, अब हम आ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पे। इसकी अभी बुक ही चल रही है हमारी। ये हमसे कह रहे हैं विच नंबर इज बिगर, कौन सा नंबर बड़ा है। हमें दो नंबर दिए बेटा इन्होंने, एक 17 और 13 दूसरा नंबर दिया। अब हमें इन दोनों में बताना है बिगर, बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं कैसा आएगा, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे ही आता है। तो ये जो आपका 13 है ये इधर रह गया, 17 इधर चला गया। आपको कौन सा नंबर बताना है, बिगर। बिगर का मतलब बड़ा। तो बताओ 13 बड़ा है या 17 बड़ा है। जैसे जैसे नंबर इधर जाते जाएगा बड़ा होते जाएगा, बिगर होता जाएगा। तो आप कहेंगे 17 बिगर है। तो आपने इधर खाली जगह में ब्लैंक में क्या लिखना है, 17। फिर हम आगे चलते हैं। तो हमें एक और एग्जाम्पल दी उन्होंने, हमें कहा 18 और 8। अब आपने बिगर बताना है इसमें। अगेन काउंट द नंबर्स, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। बताइए कौन बिगर है, 8 बिगर है, 18 बिगर है। तो देखिए 18 इधर आ रहा है, इसका मतलब 18 बड़ा नंबर है, बिगर है। आप कहेंगे 18 इज बिगर। आगे चलते हैं, फिर क्या है हमारे पास, एक और नंबर हमें दे रहे हैं। ये हमारी सी एक्सरसाइज है, 9 और 12। हमें बताना है इनमें कौन बिगर है। फिर काउंट करें, 9, 10, 11, 13, बल्कि 11 के बाद 12 आएगा, 12। अब देखिए 9 ये रहा, 12 ये रहा। जैसे जैसे आगे जाएंगे नंबर क्या हो रहा है, बिगर। तो इसका मतलब 12 जो है वो बिगर है। आप यहां लिखेंगे 12। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 3, एक्सरसाइज नंबर 3 है। ये अभी हम पेज नंबर 7 ही कर रहे हैं, बल्कि सॉरी पेज नंबर 9 कर रहे हैं और एक्सरसाइज नंबर 3 कर रहे हैं। अब हमें कहते हैं फिल इन द बॉक्स, बॉक्सेस को फिल कीजिए विथ, किससे फिल करना है भाई, 1 मोर, एक ज्यादा है, 1 लेस, एक कम है, 2 मोर, 2 ज्यादा है, 2 लेस, 2 कम है। मतलब पहली ब्लैंक हमें दी 5 इज डैश देन 6। 5 बताइए क्या है, पहले तो बताएं 5 6 से बड़ा है या छोटा है, 5 मोर है या लेस है। तो 5 आपको पता है छोटा होता है, 6 बड़ा होता है, इसका मतलब 5 लेस है। अब कितना लेस है, 1 लेस है या 2 लेस है। तो 6 के बाद 5 आता है, इसका मतलब है 1 लेस है। तो आप यहां क्या लिखेंगे, 1 लेस। इसके बाद हम आगे चलते हैं, बी है हमारे पास। बी में हमारे कहते हैं 13 इज, और यहां लिखा हुआ है देन 15। तो अब जरा आपने काउंटिंग करें पहले, 13, 14, और फिर क्या है 15, 13, 14 और फिर क्या है 15। तो बताइए 13 कितना लेस हुआ, 1 लेस हुआ या 2 लेस हुआ। 13 छोटा नंबर है, 15 से कितना छोटा है, 15 के 1 नंबर बाद आ रहा है, 2 नंबर बाद आ रहा है, 2 नंबर बाद आ रहा है, यानी 2 टाइम्स छोटा है। तो आप कहेंगे 13 इज 2 लेस देन 15। 13 2 लेस है, 2 नंबर छोटा है, किससे, 15 से। फिर हम आगे चलते हैं, सी पे आते हैं।
डी में हमसे कहते हैं 2 इज डैश देन 0। अब आपने बताना है भाई आपकी काउंटिंग कैसे आती है, 0 1 2। अब बताएं 2 छोटा है या बड़ा है, मोर है या लेस है। जैसे जैसे नंबर इधर आता जाता है बड़ा होता जाता है, मोर है। तो अब कितना मोर है, 1 मोर है या 2 मोर है, 1 2। कितने मोर है, 2। तो आप कहेंगे 2 मोर देन 0। फिर हम इसके बाद आते हैं डी, ये लास्ट है इसका। तो डी में हम आते हैं, लिखा हुआ है 20 इज डैश देन 90। ठीक है, अब बताएं 20 क्या है, मोर है लेस है, कम है ज्यादा है, बड़ा नंबर है छोटा। तो आप काउंटिंग कैसे करते हैं, 90 और 19 के बाद क्या आता है 20। इसका मतलब 20 बड़ा है, मोर है। कितना मोर है इससे, 1 मोर है 2 मोर है। तो 19 के फौरन बाद 20 आ रहा है तो 1 मोर है। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 मोर देन, बल्कि ये तो 20 के बारे में पूछ रहे हैं ना, 20 इज 1 मोर देन 19। और अगर ये इस तरह पूछता कि 19 इज डैश देन 20, तो 19 20 से बड़ा नहीं है, 19 छोटा है। तो फिर आप यहाँ लिखते हैं 1 लेस देन 20। एक्सरसाइज नंबर 4 आपने होमवर्क खुद से करना है, ठीक है बेटा। इसके बाद आपका होमवर्क सुन लें, ये वर्कबुक आप लेकर जाएंगे घर से करेंगे। तो आपका होमवर्क ये है, चैप्टर नंबर 2 वर्कशीट नंबर 1 ये पूरे होमवर्क है। और वर्कशीट नंबर 2 बेटा ये भी आपका पूरा होमवर्क है, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।